Okay, so in this video, we'll be taking a look at the topic of blowout fracture. Now, blowout fracture injuries are very common in the department of eye. और ये होती क्यों है? So these injuries result from the trauma to the orbit by a relatively larger object that is larger than the size of the orbit, right? और मोस्टली राउंडेड ऑब्जेक्ट से होता है इस तरह का ट्रॉमा ब्लोआउट फ्रैक्चर. एज द नेम इंडिकेट्स ब्लोआउट फ्रैक्चर में मतलब कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगा है आँख पे जिसने आँख को यू कैन से टीयर कर दिया है, क्योंकि वो ब्लो ऐसी है कि आई का फ्रैक्चर हो गया, आई ऑर्बिट का, राइट. तो इसमें ना किसी ऐसी चीज़ से ट्रॉमा होता है विच इज़ लार्जर दैन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल अपर्चर, लाइक कोई राउंडेड ऑब्जेक्ट लाइक टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, ह्यूमन फिस्ट या पार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल. तो मैकेनिज्म उसका ये है कि द फोर्स ऑफ द ब्लो कॉजेज एन इंक्रीज इन द इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर विच रिजल्टेंट फ्रैक्चर एट द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द ऑर्बिटल वॉल. और ऑर्बिटल वॉल आप पूरा जो ऑर्बिट का देखें, बाउंड्रीज सुपीरियर, मीडियल, लेटरल, इन्फीरियर और पीछे जो उसका होता है फोरामिना, तो वहाँ पे जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है ना ऑर्बिट का, जो सबसे ज़्यादा सस्टेन करता है फोर्स को, सस्टेन तो खैर नहीं होता, इट जस्ट ब्रेक्स ऑफ, दैट इज़ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, अलॉन्ग द थिन बोन कवरिंग द इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल. जो हमें पता है कि फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट में पड़ा हुआ इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल, उसके अलॉन्ग जो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट है दैट गेट्स ब्रोकन जब भी ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है. एंड जो ब्लो आउट फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर दरअसल मोस्टली इस फ्रैक्चर में फ्लोर ऑफ ऑर्बिट इन्वॉल्व होता है. इसके अलावा जो मीडियल ऑर्बिटल वॉल है दैट कैन ऑल्सो फ्रैक्चर. तो अगर पूछा जाए कि ब्लो आउट फ्रैक्चर में कौन सा पार्ट ऑर्बिट का इन्वॉल्व होता है, तो दैट इज मोस्टली दैट इज द एरिया ऑफ द दैट इज़ द वीकेस्ट एरिया ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द ऑर्बिटल वॉल, जो कि मोस्टली फ्लोर होता है ऑर्बिट का या उसकी मीडियल वॉल होती है, ठीक है. अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं इन केस ऑफ ब्लो आउट फ्रैक्चर? तो डेफिनेटली आँख पे एक कोई भारी चीज़ आकर लगी है, कोई ज़ोर से चीज़ आकर लगी है, तो उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं. तो पेरी ऑर्बिटल इकामोसिस, इकामोसिस का वर्ड हम ब्रूजेस के लिए यूज़ करते हैं इन सिंपल वर्ड्स. तो पेरी ऑर्बिटल अराउंड द आई ब्रूजेस होंगे, इकामोसिस होगा, एडीमा होगा डेवलप, राइट, सब कंजंक्टिवल हेमरेज भी हो सकता है, लाइक जिसमें हम पूरा हमें जो स्क्लेरा का पोर्शन है वो वाइट दिखता है, सॉरी रेड दिखता है, वाइट पोर्शन रेड दिखता है, ठीक है. सो पेरी ऑर्बिटल एकामोसिस है, एडीमा है, सब कंजंक्टिवल हेमरेज, ये मोस्ट मतलब यू कैन से जो देखते पता चल जाती है कि इस पेशेंट को मतलब कुछ लगे आँख पे. एम्फेसिमा होता है ऑर्बिट का और आईलिड्स का, में ऑल्सो अकर ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल वॉल विच अलाउज द आई टू एस्केप इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू. तो जो आई से रिलेटेड सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनका एम्फेसिमा भी होता है, वहाँ पे एयर एंट्री भी हो सकती है. ये मोस्टली तब होती है जब मीडियल वॉल का फ्रैक्चर हो, तो वहाँ से एयर एंट्री जब होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ में, तो वहाँ का एम्फेसिमा डेवलप हो जाता है, और ये ऑर्बिट का भी हो सकता है और आईलिड्स का भी हो सकता है, ठीक है. ये चीज़ होगी. तो पहली थी पेरी ऑर्बिटल एडिमा, एकामोसिस एंड सबकंजंक्टिवल हेमरेज. सेकंड इज एम्फेसिमा ऑफ द ऑर्बिट एंड आईलिड्स. थर्ड इज हाइपोस्थेसिया इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व. हमें पता है कि जब फ्लोर ऑफ ऑर्बिट रप्चर होगा या फ्रैक्चर होगा, तो वहाँ पर जो इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल पड़ा है वो भी डैमेज होगा, जो उसमें पड़ी हुई इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व वो भी डैमेज होगी, जिसकी वजह से हाइपोस्थेसिया या डिक्रीज सेंसेशन हो जाए इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस नर्व, ठीक है. दैन प्रोप्टोसिस की कंप्लेन मिलती है. प्रोप्टोसिस मीन्स कि बल्जिंग आई बॉल होती है टू क्योंकि ऑर्बिटल एडीमा है, हेमरेज है, उसकी वजह से वो प्रोट्रूडिंग या बल्जिंग में मिल सकता है बल, ठीक है. और ये कंप्लेन आ सकती है पॉसिबल इन केस ऑफ ब्लो आउट फ्रैक्चर में हमें डिप्लोपिया की कंप्लेन आती है, डिप्लोपिया में डबल विजन की कंप्लेन आती है. और इसलिए होता है क्योंकि अच्छा, डिप्लोपिया की कंप्लेन जब भी आपको नजर आए ना, वो होती है ड्यू टू मस्कुलर डिफेक्ट, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स डिफेक्ट की वजह से. तो अगर ब्लो आउट फ्रैक्चर है, आईलिड डैमेज हो रही है, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स है वो भी डैमेज हो रहे हैं. तो मसल डिफेक्ट की वजह से हम डिप्लोपिया की कंप्लेन भी मिलती है. और ये अप गेज में डिप्लोपिया हो रहा है तो डाउन गेज में भी, और इसको हम कहते हैं डबल डिप्लोपिया, ठीक है. अच्छा, वो इसलिए होता है क्योंकि हेमरेज और एडिमा हुआ होता है ऑर्बिट में, जिसकी वजह से मैकेनिकल इंट्रैपमेंट हो जाती है इंफीरियर रेक्टस की, इंफीरियर ऑब्लिक की, या जस्ट कनेक्टिव टिश्यू की विद इन द फ्रैक्चर, ठीक है. एक तो एडिमा की वजह से और हेमरेज की वजह से इंट्रैपमेंट हो रही है मसल्स की. सेकेंडली मैकेनिकल इंट्रैपमेंट हो रही है विद इन द फ्रैक्चर, जहाँ से टूटा उन बोन्स के अंदर ही वो मसल फंस गया, इंफीरियर रेक्टस या इंफीरियर ऑब्लिक या कोई भी एडजेसेंट कनेक्टिव टिश्यू, मोस्टली इन मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक. अच्छा, फिर जब हम फोर्स डक्शन टेस्ट करते हैं या ट्रैक्शन टेस्ट करते हैं आई मसल को चेक करें, तो हम ये देखते हैं कि एक रिस्ट्रिक्शन है पैसिव मूवमेंट ऑफ आई, मतलब पैसिवली भी आई मूव नहीं कर पा रही ठीक से. इन ऑफ्थाल्मस होता है संकन आइज, तो हमें संकन आइज भी मिल सकती हैं. और टोसिस ऑफ ग्लोब, एक होता है टोसिस ऑफ आईलिड्स कि आईलिड ड्रूपिंग है. टोसिस ऑफ ग्लोब में कि पूरा ग्लोब ही डाउनवर्ड ड्रूप कर रहा है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है. और वो इसलिए होता है दिस फाइंडिंग्स अकर विद द लार्ज फ्रैक्चर एट विच द ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यू प्रोलैप्स करते हैं इनटू द मैक्सिलरी साइनस, क्योंकि आई ऑर्बिट के नीचे तो मैक्सिलरी साइनस से पड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पर ड्रूप कर जाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है, या प्रोलैप्स कर जाते हैं. इनिशियली इट मे बी मास्क्ड बाय द ऑर्बिटल एडिमा एंड हेमरेज, बट इट बिकम्स विजिबल विद इन 1 to 2 weeks व्हेन द हेमरेज एंड एडिमा डिसॉल्व्स, ठीक है. तो इन ऑफ्थल्मोस, संकन आइज एंड
टोसिस ऑफ द ग्लोब, ये भी कंप्लेंट आ सकती है, लेकिन थोड़ी स्वीट कंप्लेंट्स है, जब जहाँ पे फ्लोर ऑफ ऑर्बिट ना डिस्ट्रॉय हो चुका हो कि मैक्सिलरी साइनस में प्रोलैप्स हो जाए। अब ब्लो आउट फ्रैक्चर को टेस्ट करने के लिए हम कौन से इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करेंगे? तो एक तो प्लेन एक्सरे करवाना है। प्लेन एक्सरे हमने करवाना होता है वाटर्स व्यू में, जिसको हम नोज चिन व्यू भी कहते हैं, और इसमें हमें ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर नज़र आ जाता है। जैसे कि ये एक वाटर्स व्यू है, ठीक है, तो इसमें हमें ये फ्लोर ऑफ ऑर्बिट फ्रैक्चर नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई कर सकते हैं, जो कि फिर हमें बताएगा कि एक्सटेंट कितना फ्रैक्चर का, मतलब थोड़ी ना हाइड वो है इन्वेस्टिगेशंस। इसके अलावा हम एक टेस्ट करते हैं, हेस चार्ट टेस्टिंग होती है, दैट यूजफुल रिकॉर्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑकुलर मूवमेंट, जो कि हमें बताएगी कि कितने एक्स्ट्रा मसल्स इन्वॉल्व हैं और ऑकुलर मूवमेंट्स कितने रिस्ट्रिक्टेड है, और फिर इंप्रूवमेंट चल जाएगी विद टाइम। तो इसका कहते हैं हेस चार्ट टेस्टिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? अगर कोई ब्लो आउट फ्रैक्चर का केस है तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो करने के साथ हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है पेशेंट को। इनिशियल जो हमें ट्रीटमेंट देना है उसमें ये होता है कि हम नोज़ ब्लोइंग को अवॉइड करना चाहिए। हम पेशेंट को कहते हैं कि वो नोज़ ब्लोइंग को अवॉइड करे, क्योंकि एज अ नोज़ ब्लोइंग तो उसमें यही होगा कि जैसे वो नोज़ ब्लो करेगा तो जो इन्फेक्टेड साइनस के कंटेंट्स हैं, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि विद ब्लो आउट फ्रैक्चर साइनसेस भी इन्फेक्ट हो जाए, तो जो इन्फेक्टेड साइनस के कंटेंट्स हैं वो ऊपर ऑर्बिट में चले जाएंगे, और फिर वो इसके साथ साथ वो इम्फेसीमा भी कॉज कर सकता है, नोज ब्लो करना, और हर्निएशन भी हो सकती है फर्दर सॉफ्ट टिश्यूज की। सो इसलिए एज अ नोज ब्लोइंग मे फोर्स द इन्फेक्टेड साइनस कंटेंट्स इनटू द ऑर्बिट एंड इट कैन आल्सो इंक्रीज द इम्फेसीमा, ठीक है, एंड इट कैन आल्सो कॉज द हर्निएशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। इसलिए उसको नोज ब्लोइंग से बचाना है पेशेंट को, उसको मना करना है कि नोज ब्लो ना करे ज़ोर से। देन सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, शुड बी गिवन टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन फ्रॉम मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, क्योंकि ऊपर इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकती है, तो हमको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी रखना है। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिक्रीज द पेन एंड द स्वेलिंग, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं इस केस में। सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देते हैं टू रिड्यूस द एडिमा इन द एंड सराउंडिंग द ऑप्टिक नर्व, ताकि जो विजुअल एक्टिविटी वो भी ऐसा इंप्रूव हो। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम बेसिकली कोई अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई है या कोई स्ट्रक्चर डैमेज हो गया उसको ठीक करने के लिए करते हैं। इट इज़ मोस्टली कैरिड आउट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ परमानेंट वर्टिकल डिप्लोपिया। एज यू कैन सी कि अप डाउन अप गेज और डाउन के जोनों में डिप्लोपिया डेवलप हो रहा था, तो उसको परमानेंटली वो डेवलप ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को ठीक करना पड़ता है, उसके लिए सर्जरी करते हैं। कॉस्मेटिकली अगर अनएक्सेप्टेबल एनाप्थेल्मोस हो या संकन आइज हो, उसके लिए करना पड़ता है। डेफिनेटली वो फिर फ्लोर ऑफ ऑर्बिट को ही ठीक करेंगे। Optimal time for surgery is 10 to 14 days after the injury, and the surgical repair involves the freeing of the entrapped orbital contents and repair of the bony defect with the synthetic implant. तो डेफिनेटली जो वहाँ पे जो ऑर्बिटल कंटेंट फंसे हुए हैं उनको फ्री करना है, और जो बोनी डिफेक्ट है उसको सिंथेटिक इम्प्लांट से क्योर करना है, क्योंकि एज यू कैन सी हियर कि प्रॉपर जो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारे ऑर्बिटल कंटेंट नीचे मैक्सिलरी साइनस में ड्रूप कर रहे होते हैं, एंड इसको हम कहते हैं टीयर ड्रॉप साइन। तो अगर आपसे पूछेंगे टीयर ड्रॉप साइन हमें कब मिलता है, तो हमें ब्लो आउट फ्रैक्चर में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्लो आउट फ्रैक्चर की बात की हमने, लार्ज ब्लड से ट्रॉमा हो रहा है, और फ्लोर ऑफ ऑर्बिट मोस्टली अफेक्ट होता है, मिडिल वॉल भी अफेक्ट हो सकती है। जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, सबकंजंक्टिवल हेमरेज है, एम्फेसीमा मिल सकता है ऑर्बिट का और आईलिड्स का, और वो होता है ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल वॉल। अच्छा, और हमें क्रैकलिंग साउंड मिलती है पल्पेशन पे ड्यू टू एयर इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, और इसमें यही होता है कि एम्फेसीमा में कि एयर चली जाती है इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। हाइपोस्थीसिया मिलता है अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्राऑर्बिटल नर्व ड्यू टू द डैमेज ऑफ द इंफ्राऑर्बिटल कैनाल। प्रोप्टोसिस होती है कि ड्यू टू एडिमा एंड हेमरेज, ठीक है। डिप्लोपिया, डबल डिप्लोपिया डेवलप होता है ड्यू डैमेज टू द या इंट्रैपमेंट ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स लाइक इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, जो मोस्टली ये होते हैं, इसमें इंट्रैपमेंट शो करते हैं। पैसिव मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, एनाप्थेल्मोस और टोसिस मिल सकती है ग्लोब की। इन्वेस्टिगेशन प्लेन एक्सरेज कराने हैं हमने, सीटी एंड एमआरआई करा सकते हैं, और हेस चार्ट टेस्टिंग करते हैं टू चेक द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑकुलर मूवमेंट, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट की इन्वेस्टिगेशंस हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेज एंड हेस चार्ट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने नोज ब्लोइंग को अवॉइड करना है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, और सिस्टेमिक स्टेरॉइड हैं। तो एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और नोज ब्लोइंग को प्रिवेंट करना, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमने जो प्रिवेंशन करनी है परमानेंट डिप्लोपिया को क्योर करने की, अगर कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल एनाप्थेल्मोस है उसको ठीक करना है, ठीक है। तो मतलब बस रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट को हमने उस पर फोकस करना है, या डिप्लोपिया को डेवलप होने से रोकना है, या फिर अगर कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल एनाप्थेल्मोस है उसको ठीक करना है। और 10 से 14 दिन बाद सर्जरी करनी होती है। इसमें हम ये करते हैं कि फ्री करते हैं ट्रैप्ड ऑर्बिटल कंटेंट्स को, और रिपेयर करते हैं बोनी डिफेक्ट को बाय प्लेसिंग एन इम्प्लांट, क्योंकि अगर डिफेक्ट हो गया बोनी तो उसमें हम इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। सो या दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ ब्लो आउट फ्रैक्चर। आई होप इट वाज हेल्पफुल।